हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपी सतिहु लोक उजागर जय। मैं कितना पापी हूँ हनुमान, जो मेरे कारण तुम्हारी इस नन्ही कोमल देह में इतनी चोटें आई। शनिदेव, आपको भी तो अनेक चोटें आई हैं। मैं इसका अधिकारी था हनुमान, मुझे तो इससे भी भयानक दंड मिलना चाहिए था। शनिदेव, आपको ज्ञात है मेरे युद्धाभ्यास के समय मुझे भी ऐसी ही चोटें लगती थी, और तब मेरे पिताश्री मुझे तेल का लेपन करा दिया करते थे तो चोटें ठीक हो जाती थी। यदि यहाँ तेल होता तो मैं अभी आपको तेल लेपन कर देता। नारायण नारायण। देवी, सुना आपने हनुमान ने क्या कहा? शीघ्र ही तेल की व्यवस्था कीजिए। अवश्य देवर्षि। बड़ा ही अद्भुत और मनोरम दृश्य है। हनुमान स्वयं अपने हाथों से शनिदेव को तेल का लेपन कर रहे हैं। नारायण नारायण। हनुमान इस प्रकार सेवा कर रहे हैं शनिदेव की, जैसे पुत्र अपने पिता की सेवा करता है। पुत्र, तुम्हें भी चोट आई, मुझे दो, मैं भी तुम्हारे घावों पर तेल का लेपन कर देता हूँ। प्रणाम मंगलदेव। पुत्र हनुमान, तुमने मेरे मंगल ग्रह को भी कालचक्र से बचाया है। अतः मैं मंगलदेव ये विधान करता हूँ कि जो मनुष्य तुम्हारे नाम का मंगलवार के दिन स्मरण करेगा, उसके सारे अमंगल टल जाएंगे और उसके साथ सदैव मंगल ही मंगल होगा। हनुमान पुत्र, आज तुमने मुझे उचित मार्ग दिखाया है, मुझे पुनः न्याय के पथ पर चलना सिखाया है, मेरे घावों पर तेल का लेपन करके मेरे कष्टों को मिटाया है। इसलिए आज से मैं ये विधान करता हूं कि जो भी कोई मंगलवार के दिन तुम्हें तेल चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करेगा और शनिवार के दिन मुझे तेल चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करेगा,
वो सदैव मेरी कृपा का पात्र रहेगा। मैं शनिदेव उसके सारे कष्ट मिटाऊंगा। मेरी शनि दशा कभी भी उसे प्रभावित नहीं करेगी। मैं शनिदेव समस्त देवताओं को साक्षी मानकर ये वचन देता हूं कि मैं हनुमान पर कभी भी शनि दशा का प्रभाव नहीं डालूंगा, और जो भी कोई हनुमान की पूजा करेगा वो भी सदैव मेरे प्रभाव से मुक्त रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, जो आप दोनों ने जगत के कल्याण के लिए मुझे इतने हितकारी और दिव्य वरदान दिए। शनिदेव, अब आप मेरी माँ का कल्याण कर दीजिए। शनि को दृष्टि का मिला उपाय, हनुमत होंगे सबके सहाय। हुआ पतन यह महाशनि का, करता हानि घमंड सभी का। मम कुदृष्टि जाए अब टारी, दिया शनि ने वचन यह भारी। तेल चढ़ाए जो हनुमान को, शनि की दृष्टि छुए नहीं उनको। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चंद्रदेव को क्षमा करके उन पर से अपनी कोप दृष्टि का प्रभाव हटा दीजिए, ताकि वो उदित होकर मेरी माँ का व्रत पूर्ण कर सके। शनिदेव, मैं भी अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मुझे भी इतना अहंकार नहीं करना चाहिए था। मुझे क्षमा करें। चंद्रदेव, हमारे और आपके अहम के टकराव में इस समस्त सृष्टि को संतप्त होना पड़ा। इसके लिए मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूं। शनिदेव, मेरे आलोकित न होने के कारण हनुमान की मां एवं समस्त सृष्टि कष्ट में है। मेरे दोष का निवारण करें, जिससे चंद्रोदय हो सके और सबका संताप मिटे। चंद्रदेव, मैंने तो भले ही आपके प्रति उपजे कोप को अब त्याग दिया है, किंतु शनि दशा का दोष ग्रह गोचर के अनुसार चलता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। यदि इन पर से शनि दशा नहीं हटी तो ये पूर्णतः से आलोकित नहीं हो पाएंगे। शनिदेव, कोई तो उपाय होगा जिससे आपके दोष से मुक्ति पाई जा सके। कोई जाप, तप, व्रत या पूजा। पुत्र हनुमान, तुम्हारी दिव्यता के समक्ष मेरा भी तेज कम हो गया। यदि तुम्हारी दिव्यता का कुछ अंश चंद्रदेव को मिले तो हो सकता है मेरा प्रभाव कम हो जाए। शनिदेव, मैं माँ के लिए कुछ भी करूँगा। मैं दूंगा अपना दिव्यांश चंद्रदेव को, जिससे कि वो आपके दोष से मुक्त हो पाए। हनुमान, तुम्हें मैंने दृष्टि ना डालने का वचन भी दिया है। अब तुम चंद्रदेव को अपने मस्तक की शोभा बनाओ, जिससे मेरी दृष्टि का प्रभाव इन पर भी कभी नहीं पड़ेगा। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। चंद्रदेव, ये लीजिए मेरा दिव्यांश। धन्यवाद हनुमान।
हनुमान तो चंद्रदेव को मस्तक पर धारण कर चंद्रेश्वर हनुमान बन गए। चंद्रेश्वर हनुमान की जय, 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 चंद्रेश्वर हनुमान की जय। अब तो चंद्रदेव उदित हो ही जाएंगे। अब मुझे शीघ्र ही माँ का व्रत पूर्ण करने जाना है। मैं ही उन्हें जल पिलाकर उनका व्रत पूर्ण कराऊंगा। ना जाने अब माँ किस स्थिति में होंगी। अंजना, 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 केसरी जी, ये देखिए अंजना को क्या हो गया। इसका मस्तक भी ठंडा प्रतीत हो रहा है। कहीं ये नहीं। आंखें खोलो अंजना। अंजना, अंजना, महारानी जी, महारानी जी। राम लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय जय लंकेश। राहु, तुम तो ऐसे जय जयकार कर रहे हो जैसे हमने विश्व विजय कर ली हो। ये सब आपकी विश्व विजय के ही संकेत है लंकेश। अब आप शीघ्र ही होंगे अमर विश्व विजेता और आपके सेवक समस्त असुर अवध्य। तो क्या महापूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया है? होने ही वाला है लंकेश। उस वानर ने चंद्रदेव की शनि दशा दूर करा दी है। वो चंद्रदेव को लेकर चंद्रलोक के लिए निकल गया है। अब शीघ्र ही होगा महापूर्णिमा का चंद्रोदय। लंकेश दशानन को कालनेमी का प्रणाम। राहु, केतु, कुछ ही क्षण में महापूर्णिमा का चंद्रोदय होने वाला है। तीनों लोकों से हमारे समस्त असुर आ ही गए होंगे। शीघ्र जाकर हमारी सभा की व्यवस्था करो। घोषणा करा दो कि उनका सम्राट लंकेश दशानन रावण अमृत पान करके अमर होने वाला है और अमर कर देगा वो समस्त रक्ष बंधुओं को, असुरों को। रावण है हम। मुझे आज्ञा दें शनिदेव। ओम जय 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 कपीश्वर हनुमान। ओम जय जय आंजनेय करुणानिधान। ओम जय जय केसरी सुत वीर बलवान। ओम जय जय जगत संरक्षक। ओम जय जय हे पाप भक्षक। ओम जय जय शनैश्चर दोषनाशक। ओम जय 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 सर्व कष्ट विनाशक। तुम्हारी शरण सदा सुखदायक। तुम हो जग के मंगल नायक। ओम हनुमान बहुत अभिभूत हुआ शनिदेव।
रुद्रेश्वर, अब तो हनुमान ने भी चंद्रदेव को अपने मस्तक का आभूषण बना लिया है। चंद्रदेव, आप पर से शनिदेव का कोप अब शांत हो गया है। इन्होंने आपको शनि दशा से मुक्त कर दिया है। अब आप शीघ्र ही आलोकित होकर मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराइए। नारायण नारायण। हाँ चंद्रदेव, देवी अंजना ने अपने पुत्र हनुमान के मंगल के लिए ये निर्जला व्रत रखा है, जिससे वो हनुमान के समक्ष ही आपके पूर्ण चंद्रमा रूप के दर्शन एवं पूजन करके संपन्न करेंगे। मुझे ज्ञात है देवर्षि, किंतु एक सत्य और भी है जो आपको ज्ञात नहीं। आप किस सत्य की बात कर रहे हैं देवर्षि? अपनी माँ को स्वयं के लिए निर्जला व्रत करते हुए देखकर हनुमान ने भी तभी से अन्न जल का त्याग किया हुआ है। हनुमान, तुमने इस संसार के लिए, अपनी मां के लिए इतने सारे कष्ट सहे, किंतु स्वयं के बारे में ना ही हमें कुछ बताया और ना ही कुछ ज्ञात होने दिया। तुम जैसा मातृभक्त ना ही संसार में कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तुम्हारी इस मातृभक्ति को मेरा शत शत नमन है हनुमान। हम सबका भी नमन है तुम्हारी मातृभक्ति को हनुमान। शनिदेव, मैं तो इस संसार का एक छोटा सा सेवक हूँ, अपनी माँ का पुत्र हूँ। मैंने तो मात्र अपना सेवक धर्म एवं पुत्र धर्म ही निभाया है, और आप सब तो महान देवता हैं। मुझ बालक को आप आशीर्वाद दीजिए, मैं नमन के योग्य नहीं हूँ। हनुमान पुत्र, हम सभी देवताओं के आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ हैं, किंतु हम सभी देवता नमन तो उस मातृभक्ति को करते हैं जो मनुष्य को मनुष्य से देवता और भगवान की श्रेणी तक पहुंचाती है। हाँ हनुमान, तुम्हारा निस्वार्थ सेवा भाव एवं अनुपम मातृभक्ति सदैव नमन के योग्य है। तुम जैसा पुत्र जिन माता पिता का है, वे सब भी नमन के योग्य हैं। अब जाओ, शीघ्र ही अपनी माता के व्रत को पूर्ण कराओ। चंद्रदेव, मेरी माँ का एक एक क्षण कैसा कष्टकारी प्रतीत हो रहा होगा। जितना शीघ्र चंद्र उदय होगा उतना ही मेरी माँ के लिए अच्छा होगा। इसलिए आप मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। हाँ हाँ हनुमान, बोलो, क्या कहना चाहते हो? चंद्रदेव, मैं आपको यहाँ से तीव्र गति से चंद्रलोक ले जाना चाहता हूँ, ताकि आप शीघ्र ही व्यवस्था कर पाए चंद्रोदय के लिए। उचित है हनुमान, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सबको मेरा नमन। मुझे आज्ञा दें, प्रणाम। आज्ञा दें माता। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। शनिदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा दे देवगुरु।
मैंने अपनी रानियों के साथ बुरा व्यवहार किया, रावण से संधि की, उसे अमृत दे दिया। क्या छवि बन गई होगी मेरी इन सब के मन में। हनुमान ने मुझे शनि की दशा से मुक्त तो करा लिया, किंतु अब तक समस्त देवताओं को ज्ञात हो चुका होगा कि मैंने अमृत रावण को दे दिया है। आप सब माताओं को मेरा प्रणाम। प्रणाम स्वामी, स्वागत है आपका। मेरे इतने बुरे बर्ताव के पश्चात भी ये सब मुझे देखकर प्रसन्न है। हनुमान, प्रतीत हो रहा है तुम स्वामी को शनि दशा से मुक्त कराने में सफल रहे। हाँ, तुमने स्वामी का संकट भी हर लिया। संकट मोचन हनुमान। माता, मैंने तो मात्र अपनी माँ का वचन निभाया है। चंद्रदेव, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और महापूर्णिमा के चंद्र का दर्शन जगत को कराइए। 3 दिवस से मेरी माँ ने भी अन्न जल त्याग दिया है, आप उन्हें और प्रतीक्षा मत कराइए। आइए स्वामी। मुझ पर विश्वास करके बड़ी मूर्खता का कार्य किया है चंद्रदेव। अब शनिदेव क्या समस्त देवता आपके शत्रु हो गए। क्या हुआ चंद्रदेव? आप रुक क्यों गए? इसलिए पुत्र, क्योंकि मैंने जो किया है उसके पश्चात मुझे इस पवित्र सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है हनुमान। मैंने देवताओं के साथ छल किया है। मैंने अपने ही हाथों से लंकेश रावण को अमृत कलश सौंप दिया। रोहिणी और चित्रा आदि के रोकने पर भी मैंने इन सब के साथ में दुर्व्यवहार किया। अब तो मैं चंद्रलोक पर रहने के योग्य भी नहीं रहा।
मैं आप सबसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूँ। इस सब में आपका कोई दोष नहीं है स्वामी। आपने जो किया था शनि दशा के प्रभाव में किया था। हाँ स्वामी, अंत भला तो सब भला। जो कुछ भी हुआ उसे एक दोष स्वप्न समझकर भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं रोहिणी? मैं कहीं भी मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। मैंने स्वयं अपने हाथों से रावण जैसे असुर को अमृत कलश सौंप दिया। ये वो पाप है जिसका कोई पश्चाताप नहीं। चंद्रदेव, आपने रावण को अमृत देकर ऐसा घोर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। आप क्या अन्य और कोई भी लंकेश, आज आपने वो कर दिखाया है जिसके लिए असुरों ने न जाने कितने प्रयत्न किए हैं, न जाने कैसे कैसे युद्ध किए हैं। आपके कारण आज समस्त असुर समुदाय गौरवान्वित है। आपको इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई लंकेश। रक्ष सम्राट लंकेश रावण की जय! महाबली लंकेश रावण की जय! दशग्रीव लंकेश रावण की जय! आज सबको एक एक बूंद अमृत तो मिलेगा ही। अमृत की एक बूंद भी हमें अमर कर देगी बंधु। सब राक्षस हो जाएंगे अमर और सारा संसार होगा हम राक्षसों का दास। लंकापति रावण की जय! महाबली लंकेश रावण की जय! दशग्रीव लंकेश रावण की जय! जय होगी, आप सबकी जय होगी, समस्त असुरों की जय होगी, क्योंकि वो क्षण आ चुका है जिसकी सदियों से प्रतीक्षा थी। हर एक दानव, राक्षस और दैत्य को आपका सम्राट लंकेश दशानन रावण अमृत पान करके अमर होने वाला है और अमर कर देगा वो आप सबको। दशानन लंकेश रावण की जय! महाबली लंकेश रावण की जय! दशग्रीव लंकेश रावण की जय! यदि रावण ने और समस्त राक्षसों ने वो अमृत पान कर लिया तो वे अवध्य हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा स्वामी, आप स्वयं को दोषी ना समझें। चंद्रदेव, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपना कर्तव्य निभाइए। चंद्रमा को आलोकित कीजिए। हनुमान, मैं स्वयं ही अंधकार से घिर चुका हूँ। मैं क्या कर्तव्य निभाऊंगा? अब तक तो रावण ने अमृत पान के लिए सभी राक्षसों को अपने पास बुला लिया होगा। सबको मात्र महापूर्णिमा की प्रतीक्षा होगी। चंद्रदेव, आप वो सब भूलकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए और चंद्रमा को आलोकित कीजिए। हनुमान, मैंने जो घोर पाप किया है उसके पश्चात तो ये पवित्र सिंहासन मुझे बैठने नहीं देगा। ज्ञान गुण सागर जय कपीस
उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी। विराजिए चंद्रदेव, कुछ नहीं होगा। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर चंद्रदेव और अपने इस लोक को प्रकाशित कीजिए। ये तो असंभव है। मैंने जो घोर पाप किया है उसके पश्चात तो ये पवित्र सिंहासन मेरे बैठने के पूर्व ही लुप्त हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वो देखिए, आपके सहायक ऋत और वृत भी अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मेरी माँ का व्रत पूर्ण हो जाएगा, वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। किसे पता था इस व्रत को करने से अंजना को इतनी कठिनाई आने वाली है। परिस्थितियां अनायास ही ऐसी बन गई हैं। व्रत और वचन पूर्ण न होने का विषाद, चंद्रदेव का उदित ना होना, शनिदेव का कोप, इन सब ने अंजना को पूर्णता ग्रस्त कर दिया है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है अंजना को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंजना के साथ सच्चाई और धर्म है। मुझे भी विश्वास है हनुमान ने सबके संकट हरे, वो अपनी माँ के भी संकट अवश्य हरेंगे। विजय सदैव सत्य और धर्म की होती है मर्यादा। महाराज केसरी, सत्य का प्रकाश धीरे धीरे फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अधर्म और अन्याय के अंधकार को दूर कर रहा है। प्रतीत होता है हनुमान अपने कार्य में सफल हुआ है।
ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि इतनी कठिनाइयों के पश्चात भी स्वामी महापूर्णिमा की चंद्रमा को उदित कराने में सफल रहे। ये हो कैसे रहा है? कदाचित इस दिव्य सिंहासन ने मुझे बैठने की अनुमति दे तो दी है, किंतु अब जब महापूर्णिमा का चंद्र उदित हो रहा है तो अमृत में भी उफान आएगा हनुमान, और तब रावण उस अमृत का पान करेगा। उसे ऐसा करने नहीं देना चाहिए हनुमान। लंकेश अमर हो गए। सब बोलो, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की। यदि रावण ने वो अमृत पान कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा हनुमान। चंद्रदेव, विश्वास कीजिए मेरा, कोई अनर्थ नहीं होगा। जो सत्य है वो सत्य है हनुमान। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। शनिदेव मुझे दंड देकर उचित ही कर रहे थे। मैंने देवता होकर अपने ही हाथों से रावण को अमृत कलश देकर उसे अमर बनाने का कुकृत किया है। हाँ, अमर हो गए आप सबके रक्त सम्राट लंकेश रावण। अब आप सबके भी अमर होने का समय आ गया है। उत्तम, अति उत्तम, रावण सर्वोत्तम। रावण, सर्वोत्तम नहीं, सर्वोपरि मूढ़ कहो। सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा दत्तगुरु, यदि ये बात किसी और के मुख से निकली होती तो महादेव की सौगंध, उसका शीश उसके धड़ से अलग हो चुका होता। महाज्ञानी वेद बेता रावण, मात्र वेदों को पढ़ने से और मंत्रों को सिद्ध करने से कोई ज्ञान विशारद नहीं हो जाता। ज्ञानी वो होता है जिसे किसी भी कार्य के बारे में सहज ज्ञात हो जाए। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव? दशानन, जिस अमृत को पाने के लिए देवताओं एवं असुरों ने एक साथ मिलकर के समुद्र मंथन किया, जिसे पीने के कारण राहु का शीश अलग कर दिया, विष्णु ने स्त्री रूप धारण किया, क्या तुम सोचते हो कि इतनी सहजता से तुम उसे प्राप्त कर लोगे और अमृत का पान कर लोगे? एक बार पुनः छल किया है देवताओं ने तुम्हारे साथ। तुमने जो पान किया है वो अमृत नहीं हो सकता। चंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए। आपने जो लंकेश को दिया था वो तो अमृत कलश हो ही नहीं सकता। हनुमान, यदि वो अमृत नहीं था तो क्या था हनुमान? तुमने जो पिया है वो अमृत नहीं, चंद्रलोक का जल है, साधारण चंद्र जल।
बिना पात्रता के कोई अमृत ग्रहण नहीं कर सकता। जो अमृत ग्रहण करने के योग्य पात्र होता है, मात्र वही अमृत पान कर सकता है। नहीं नहीं गुरुदेव, ये नहीं हो सकता। पात्र हूं मैं, सयोग्य पात्र हूं मैं। महाशिव भक्त हूं मैं, महातपस्वी रावण हूं मैं। अमृत ग्रहण कर सकता हूं मैं। गुरुदेव देखिए, अमृत में अभी भी उबाल आ रहा है। देखिए गुरुदेव, ये अमृत ही है। गुरुदेव आपको भ्रम हुआ है। लंकेश, समुद्र से घिरी हुई लंका में रहते हो, फिर भी तुम्हें स्मरण नहीं है कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि समुद्र के जल में भी उफान होता है। यह तो चंद्र जल है, इसमें तो और भी अधिक उफान होगा। लंकेश, मैं तुम्हारा गुरु के ज्ञान पे कभी शंका नहीं करना चाहिए। आपके ज्ञान पर शंका नहीं, किंतु अपने ज्ञान पर आत्मविश्वास करता है रावण। ये सत्य है और मैं आपको अभी सिद्ध करके दिखा सकता हूं। सैनिकों, इधर आओ। जी लंकेश। जी लंकेश। सैनिकों, अपने खड़ग से मेरे ऊपर वार करो, भरपूर वार करो। दशानन, ये क्या कर रहे हो तुम? आप चिंता ना करें माते, आपके पुत्र का कोई अहित भी नहीं कर सकता। अमृतधारी हो चुका है आपका पुत्र। पुनः मूर्खता मत करो रावण। बस गुरुदेव, बस। करो वार मुझ पर, भरपूर वार करो मुझ पर, मेरी देह पर वार करो। गुरुदेव की बात मानो पुत्र, ऐसा मत करो। वार करो मुझ पर, अन्यथा मैं तुम पर वार करूंगा। वार करो। एक क्षण में यह सिद्ध हो जाएगा कि ये चंद्रलोक का साधारण जल नहीं, अमृत है, जिसके प्रभाव से मेरी ये चोटें शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। इतना समय हो गया रक्त बहते हुए लंकेश, अगर तुमने अमृत पान किया होता तो रक्त बहना बंद हो जाता। छल किया है तुम्हारे साथ चंद्रदेव ने। किंतु मैंने तो स्वयं अमृत कलश यहाँ से ले जाकर लंकेश रावण को दिया था, फिर ऐसा कैसे हुआ? स्वामी, ये जो कुछ भी हुआ हनुमान के कारण हुआ। जब हनुमान आपको यहाँ चंद्रलोक ढूंढते हुए आए थे और हम सभी अमृत की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे, तब हनुमान ने कहा, चिंता मत कीजिए चित्रा माता, इसका उपाय भी है मेरे पास। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हो सकती है अमृत की सुरक्षा।
ये तुमने क्या किया हनुमान? माता, आप ही ने बताया था ना कि ये मंत्र किसी को स्मरण नहीं रहता। इस पुस्तक से ही मंत्र का जाप किया जाता है। हाँ, किंतु हनुमान, तुमने तो मंत्र का पृष्ठ हटाकर अन्य स्थान पर रख दिया। और इस प्रकार तो मंत्र त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। और इससे क्या होगा? जब कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध ही अमृत ले जाने का प्रयास करेगा, तो मंत्र के दोषयुक्त उच्चारण से उसे अमृत की नहीं, जल की प्राप्ति होगी। किंतु हनुमान, फिर अमृत कैसे प्राप्त होगा? यदि आपको अमृत प्राप्त करना है तो स्मरण कर लीजिए। मैंने पुस्तक के चतुर्थ पृष्ठ को द्वितीय पृष्ठ पर रख दिया है। उसे पुनः अपने स्थान पर रख देंगी तो मंत्र पुनः ठीक हो जाएगा। अर्थात हनुमान की बुद्धिमता के कारण लंकेश को अमृत के स्थान पर चंद्र जल मिल गया। हाँ स्वामी, उस समय हमने अमृत की सुरक्षा के लिए उस मंत्र को ठीक ही नहीं किया था। वास्तविक अमृत अभी भी चंद्रलोक में सुरक्षित है। अमृत रक्षक हो गए हनुमान, देव काज में अर्पित जीवन। दिया उपाय परम युक्ति से, गुण और ज्ञान भरी सुमति से। रावण के छल बल का उत्तर नूतन नीति से दे रहे कपिवर। अंजनी लाल नीति के सागर, तुम्हारे तेज से जगत उजागर। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आपकी अनुपस्थिति में रावण और उसके असुरों से अमृत को सुरक्षित रखने की दृष्टि से यह आवश्यक था स्वामी। हनुमान, तुमने मेरी शनि दशा से ही रक्षा नहीं की। मुझे घोर पाप से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने। चंद्रदेव, ये सब जो हुआ है सब मेरी माँ के आशीर्वाद के प्रताप से ही हुआ है। अन्यथा मैंने तो राक्षसों से सुरक्षा के लिए किया। हनुमान, तुमने अमृत कलश की सुरक्षा केवल राक्षसों से ही नहीं की है, अपनी माँ का भी वचन पूर्ण किया है तुमने। अब तक तो रावण को ज्ञात हो गया होगा कि वो अमृत नहीं, केवल चंद्र जल है। अमृत के स्थान पर साधारण चंद्र जल। देवता, तुम पर विश्वास करके कि तुम सरल हो, सच्चे हो, मैंने बहुत बड़ी भूल की। चंद्रदेव, तुम्हें इस छल का परिणाम भुगतना होगा। लंकेश दशानन रावण आ रहा है। तुम पुनः मूर्खता करने जा रहे हो रावण। जाओ, सर्वप्रथम अपना उपचार कराओ। स्वार्थ में अंधा होकर जब मनुष्य किसी से चालाकी करता है तो वो ये नहीं जान पाता कि कभी कभी उसी की चालाकी उसके लिए संकट बन सकती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ। दूसरी ओर परमार्थ के लिए हनुमान के द्वारा की गई चालाकी ने अमृत को असुरों के हाथ में जाने से बचा लिया। परमार्थ के लिए किया गया कार्य
वो भले ही चालाकी हो, किंतु वो सफल होता है। विजय सदैव सत्य की ही होती है। मैं तुम्हारी माता का बहुत आभारी हूं हनुमान। तुमने उनके वचन को निभाया और मेरी शनि दशा से रक्षा हो पाई। तुम्हारी माता को मेरा नमन। हनुमान, तुमने अपनी माता का वचन भली भांति पूर्ण किया है। अब तुम शीघ्र सुमेरु जाओ और अपनी माता का व्रत पूर्ण करो, क्योंकि तुम यदि नहीं जाओगे तो उनका व्रत पूर्ण नहीं होगा। हाँ चंद्रदेव, माँ व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मुझे आज्ञा दे। प्रणाम। आप सब माताओं को भी प्रणाम। मुझे आज्ञा दे माता। सत्य है, हनुमान जगत का संकट मोचक है। मारुति संकट मोचन बन कर लिया सृष्टि का सब संकट हर। मन में रख कर माँ का ध्यान, लौट रहे घर परम सुजान। मंगल जननी जन्म भूमि का, सुफल कपीश्वर नवल भूमिका। तेजवंत हनुमंत की जय हो, केसरी नंदन जय 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 हो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। अंजना, मैंने कहा था ना केसरी जी, जिन चंद्रदेव के दर्शन के लिए देवी अंजना ने अन्न जल का त्याग किया था, उन्हीं की अमृतमयी औषधियों से युक्त रश्मियां देवी अंजना को शक्ति प्रदान करें। सत्य है ऋषिवर, अद्भुत है ये महापूर्णिमा की चंद्र किरणें। माँ, मैं आ रहा हूँ। बहुत कष्ट में होंगी आप माँ, किंतु मैं आपका व्रत पूर्ण करा के शीघ्र ही आपके सारे कष्ट मिटा दूंगा। कुछ क्षण ठहरो हनुमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे क्षमा करें कालदेव, मेरी माँ ने 3 दिनों से निर्जला व्रत रखा है। अब महापूर्णिमा के चंद्र भी उदित होने को हैं। मुझे शीघ्र जाकर मुझे माँ का व्रत पूर्ण कराना है। मेरे बिना उनका व्रत पूर्ण नहीं होगा। अर्थात
तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि कुछ क्षण ठहर कर तुम मेरी बात सुन सको? ऐसा नहीं है कालदेव, मैं आपकी बात सुनूंगा। तो मेरी माँ का एक एक क्षण कितना कष्टकारी व्यतीत हो रहा होगा। मुझे इस वक्त सुमेरु में होना चाहिए था कालदेव। मुझे आज्ञा दे कालदेव, मुझे जाना होगा। प्रणाम। हनुमान, मैं तुम्हें समझाने आया था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे दृष्टि में काल का कोई मोल नहीं है। अब तुम्हें यह ज्ञात कराना पड़ेगा कि काल का क्या मोल होता है। माँ का व्रत पूर्ण कराने की शीघ्रता में मैंने कालदेव के प्रति कोई अभद्रता तो नहीं कर दी। मैं माँ का व्रत पूर्ण करा के शीघ्र कालदेव के पास लौटकर उनसे क्षमा प्रार्थना कर लूंगा। किंतु अभी तो शीघ्र ही सुमेरु पहुँचना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। अंजना, हनुमान अपने उद्देश्य में सफल हो गया है। देखो, चंद्रदेव अपनी पूर्ण भव्यता के साथ आकाश पटल में प्रकाशित हो रहे हैं। हाँ अंजना, देखो चंद्रोदय हो गया है। अब इनके दर्शन करके तुम अपना व्रत पूर्ण करो पुत्री। मैं अपने पुत्र हनुमान के बिना कैसे अपना व्रत पूर्ण कर सकती हूँ? उसने भी तो व्रत रखा है। हनुमान, हमारा हनुमान लौट आया अंजना। माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ पुत्र, अब मुझे अपने चंद्र के दर्शन हो गए। मैं ठीक हो गई। माँ, मैंने चंद्रदेव की रक्षा करके आपके वचन को पूर्ण कर दिया है। मैं जानती थी पुत्र कि तुम मेरे वचन का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र हनुमान। केसरी जी, जो पुत्र अपने माता पिता के दायित्व को, उनके वचन को पूर्ण करने के लिए प्राण प्रण से प्रयास करे, उस पुत्र पर तो सारा संसार गर्व करता है। महाराज, क्या बात है महाराज कालदेव? कुछ विचलित से प्रतीत हो रहे हैं। क्या हनुमान ने आपकी बात नहीं मानी? हनुमान ने प्रकृति के नियम तोड़े हैं। मुझसे यह भूल हुई कि मैंने उसे उस समय कुछ नहीं कहा जब वो काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमा रहा था, या फिर उस समय जब उसने मेरी तप भंग करने की उदंडता की। हनुमान ने अपने पूर्व काल में कई अनुचित कार्य किए हैं जिससे नियम भंग हुए हैं। यदि उसे नहीं रोका गया तो अनुचित कार्य और भी बढ़ते रहेंगे।
हनुमान, तुमने जो प्रकृति के विरुद्ध अनुचित कार्य किया है वो तुम्हें दंड का भागी बनाता है। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र हनुमान। केसरी जी, जो पुत्र अपने माता पिता के दायित्व को, उनके वचन को पूर्ण करने के लिए प्राण प्रण से प्रयास करे, उस पुत्र पर तो सारा संसार गर्व करता है। किंतु मुझे वचन पूर्ण करने में बहुत विलंब हो गया माँ। माँ, और अब आप अधिक विलंब मत कीजिए। मैं अभी पूजा का थाल लाता हूँ। आप पूजा आरंभ कीजिए, अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। चंद्र पूजन आरंभ करो पुत्री अंजना। ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः। ओम सुधाकराय नमः, ओम शशधराय नमः, ओम चंगनिशीनाथाय नमः। आप अब तो कुछ खा लीजिए। हनुमान, तुम्हारे हाथ से भोजन करके तुम्हारी माँ के देह में अनुपम शक्ति आ गई है। हाँ हनुमान, तुम्हें देखते ही तुम्हारी माँ की चेतना लौट आई थी। हनुमान, ये तो बताओ कि शनिदेव इतने अधिक क्रोधित थे चंद्रदेव के साथ, तो उन्होंने चंद्रदेव को क्षमा कैसे कर दिया? माँ, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, किंतु पहले आप ये बताइए, आप और क्या सेवन करना चाहेंगी? पुत्र हनुमान, मेरी भूख, प्यास, सुख, आनंद सब तुमसे ही है पुत्र। तुम नेत्रों के समक्ष हो तो मेरा मन यूं ही तृप्त हो जाता है। माता का सच्चा आनंद पुत्र के स्पर्श और दर्शन में है। पुत्र का सुख माता के आंचल में। माता और संतान के इस प्रगाढ़ संबंध में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं।
समय आ चुका है हनुमान, तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे। ये विशालकाय छाया क्या है ये तो कोई आसुरी माया प्रतीत हो रही है। मैं जो हूँ तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। ऐसा ही हश्र होगा अब तुम्हारे परिजनों के साथ। इसने तो वृक्ष को भी भस्म कर दिया। किस किस को रक्षित करोगे? रुक जाओ वहीं। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? ये क्या? ये तो मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही है। नहीं, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। ये क्या? इस मायावी शक्ति ने मुझे स्तंभित कर दिया है। मैं अपने सांस से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये तो बहुत ही भयानक स्वप्न था। हनुमान, माँ, मैं स्तंभित हो गया था स्वप्न में। मेरे सामने ही नहीं। क्या हुआ मेरे लाल? कोई दुस्वप्न देखा था क्या? इसलिए इतने विचलित हो? स्वप्न तो मिथ्या है, भ्रम है पुत्र। और फिर जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो ना, तो मनुष्य परिस्थितियां ही नहीं अपना भविष्य भी बदल देता है। हनुमान, क्या हुआ? मुझे हनुमान का स्वर सुनाई दिया। दुस्वप्न देखा था, इसीलिए तनिक विचलित हो उठा है। पुत्र हनुमान, ये महादेव के चरणों में चढ़ाए हुए पुष्प हैं। इन पुष्पों को अपने शीश के निकट रखकर सोओगे तो तुम्हें दुस्वप्न नहीं आएंगे। ये तो अभी भी विचलित दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, तुम मेरे अंक में सिर रखकर सो जाओ, फिर तुम्हें सुख की निद्रा भी आ जाएगी और पूरे स्वप्न भी नहीं आएंगे। नहीं, पुत्र हनुमान के साथ मैं सोऊंगा। मेरे भय से तुम्हें दुस्वप्न कभी नहीं आएंगे। संतान के लिए माँ के आंचल से बड़ा कोई अन्य सुख या सुरक्षा नहीं होती स्वामी। मैं सोऊंगी हनुमान के साथ। नहीं नहीं, पिता का संबल ही पुत्र की सुरक्षा होती है। मैं सोऊंगा पुत्र हनुमान के साथ।
सोऊंगी हनुमान के पास। नहीं 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 नहीं, केसरी के साथ ही सोएंगे केसरी पुत्र। मैंने जो कहा वही होगा। अच्छा, मैंने जो कहा वही होगा। मैं सोऊंगी हनुमान के साथ। माँ और पिताश्री दोनों आमने सामने। देखें क्या होता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, अंजनी पुत्र अंजना माता के साथ ही सोएगा। नहीं, हमारे साथ सोएगा हमारा पुत्र। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने कहा ना, अंजनी पुत्र अंजना माता के साथ ही सोएगा। मैंने जो कह दिया वही होगा बस। मैं जो कह रही हूँ वही होगा। मेरे पास सोएगा हनुमान। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सोऊंगा उसके साथ। मेरे पास। मैं सोऊंगा उसके साथ। मेरे पास। मेरे साथ। मेरे साथ। नहीं माँ, नहीं पिताश्री। आज केसरी नंदन और अंजनी पुत्र हनुमान अपनी माँ और पिताश्री दोनों के साथ सोएगा। जिसकी शीश पर अपने माता पिता का वरद हस्त हो, उसे ना तो कोई बुरे स्वप्न और ना ही कोई असुरी माया सता सकती है। माँ, एक और माँ सोएंगी और दूसरी ओर पिताश्री, और उनके मध्य उनका नन्हा सा लाडला सा हनुमान सोएगा। पुत्र हनुमान, ऐसे दुस्वप्न से विचलित होकर शीघ्रता से कार्य नहीं लेना चाहिए। स्वयं को हानि पहुंचती है। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, मन को शांत रखकर उसका सामना करना चाहिए। अच्छा पिताश्री, बहुत दिन हो गए आपकी गदा का सामना नहीं किया। गदा युद्ध अभ्यास। हाँ हाँ पुत्र, अवश्य। कल प्रातः हम गदा अभ्यास करेंगे, किंतु उसके लिए अभी आपको निद्रा लेनी होगी। हाँ हनुमान, सो जाओ। माँ, माता पिता हो साथ में तो संतान को भय कैसा। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? सो जाओ। जब मेरी माँ मुझे लोरी सुनाएंगी तभी मैं सोऊंगा। केसरी नंदन मेरे आनंद घन, मेरे आमोद वन। ओ करता छन छन यही कहता कंकन, माता करती वंदन, सो जा केसरी नंदन। शैया बनानंत सोते हैं नारायण, तू भी चल सो जा ओ केसरी नंदन, मेरे जीवन धन, सो जा केसरी नंदन। सो जा केसरी नंदन, मेरे आनंद घन, मेरे आमोद वन। लगता है मुझे उठने में विलंब हो गया। गदा? हाँ, पिताश्री ने कहा था कि प्रातः काल में हम गदा अभ्यास करेंगे। हाँ। बहुत आनंद आएगा। माँ, आप
कहाँ जा रहे हो पुत्र? मुँह हाथ धो लो, पहले कुछ खा लो फिर जाना। नहीं माँ, पहले मैं पिताश्री के साथ गदा अभ्यास करूँगा, फिर कुछ करूँगा। मुँह हाथ तो धो। नहीं माँ, बाद में धो लूँगा। मंत्री जी, किसी स्वप्न दृष्टा को बुला लीजिए। हनुमान ने कल रात को कोई दुस्वप्न देखा था। जी महाराज। पिताश्री! पिताश्री! तुम रणांगण में चलो, मैं अभी आता हूँ। जी पिताश्री। पिताश्री अभी तक नहीं आए। प्रणाम युवराज, आज आप रणांगण में? आज युद्ध अभ्यास में बहुत आनंद आने वाला है। और आपको ज्ञात है, आज मैं पिताश्री से कोई नया रण कौशल सीखूंगा। और आप सबको ज्ञात है, मेरे पिताश्री को कितनी सारी रण कौशल की नीतियाँ आती हैं। उन्हीं से तो मैंने सीखकर उन सारे असुरों को परास्त किया था। पिताश्री, आप वहाँ खड़े हैं, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आइए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। कहो पुत्र, किस तरह से अभ्यास करना चाहोगे? पिताश्री, आप अपनी गदा लीजिए। अच्छा पिताश्री, आज आप मेरी गदा लीजिए और अपनी गदा से अभ्यास करने दीजिए मुझे। हाँ पुत्र, अवश्य, जैसा तुम कहो। अब आनंद आएगा। पिताश्री, अब आराम करें। मैं तो कब से सजग खड़ा हूँ पुत्र। दम लगाओ। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ पुत्र। तुम अपने अभ्यास पे ध्यान लगाओ। जी पिताश्री। और ये मेरा वार संभालो। ये लीजिए। क्या हुआ दीजिए। हनुमान? कुछ भी नहीं हुआ पुत्र। नहीं, आप दीजिए ना। पिताश्री, आपके पैरों में कुछ हुआ तो नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है पुत्र। मेरी गदा लाओ। नहीं पिताश्री, आप चलिए वहाँ। हनुमान, मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पिताश्री, मैं कह रहा हूँ, चलिए विराजिए वहाँ। हनुमान। पिताश्री, चलिए ना आप। पिताश्री, अपने पैर दिखाइए। हनुमान, कुछ नहीं है, ठीक है पुत्र। नहीं पिताश्री, दिखाइए। ये क्या पिताश्री, आपके पाँव में इतने सारे छाले पड़ गए। आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी ना?
हनुमान माँ का व्रत तो पूर्ण करवा ही चुका होगा। अब तक उसे मेरे समक्ष आ जाना चाहिए था, किंतु वो अब तक नहीं आया। दंड का भागी है हनुमान। नियम है तो यम है।